कहानी की शुरुआत होती है क्रिसमस की रात से, जहाँ पर एक लड़की अलीसा बहुत डरी हुई है। वो अपने घर जाती है। वो अब भी बहुत बेचैन है। उसके घर पे उसकी माँ तक नहीं है। अलीसा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके घर में बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही है, जैसे कभी उसका टीवी ऑन हो जाता है तो कभी उसका म्यूजिक बजने लगता है। उसकी घर की लाइट अपने आप ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। अलीसा को बहुत डर लग रहा है। वो चिल्ला रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी अचानक उसकी माँ उसके घर में आ जाती है। अलीसा को ऐसा लगता है कि शायद अब वो बच जाएगी, लेकिन इससे पहले उसकी माँ अलीसा तक पहुंच पाती, अलीसा अपनी छत से नीचे गिर जाती है। अलीसा तो मर जाती है, लेकिन अलीसा के मोबाइल पे एक रेड रोज दिखाई देता है। किसी को नहीं पता कि ये क्या है और क्यों अलीसा के मोबाइल पे है। कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि 6 महीने आगे। मूवी का अगला सीन हमें बोल्टन में लेके जाता है, जहाँ पर दोस्तों का एक ग्रुप रहता था। रोज, रेन, नोआ, ऐश, टैज और एंथोनी, इन सब के स्कूल का एग्जाम खत्म हो चुका था और अब ये प्लानिंग बना रहे थे कि वो अपनी छुट्टियों में क्या करेंगे। रोज को ये पता चलता है कि स्कूल की जो सबसे पॉपुलर लड़की है बेकी ने सबको अपनी पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन वो रोज को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहती। रोज को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रेन से कहती है कि तुम बेकी से बात करो। रेन बेकी से बात करती है और बेकी भी रोज को अपने पार्टी में बुलाने के लिए मान जाती है, लेकिन वो रोज को ताना भी देती है कि पार्टी में कुछ ढंग के कपड़े पहन के आना। ये सब सुन के रोज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन रोज को पता कहाँ था कि अभी तो उसे बहुत कुछ देखना बाकी है। पार्टी में उसका ध्यान अपनी बेस्ट फ्रेंड रेन और नोआ के ऊपर जाता है। रोज नोआ को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो ये देखती है कि रेन और नोआ अब एक दूसरे के साथ है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सब देख के रोज को बहुत बुरा लग रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो पार्टी से दूर चली जाती है, लेकिन उसके बाद अचानक उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। ये मैसेज बेकी का है। बेकी ने रोज को एक ऐप के बारे में बताया है और कहा है कि ये ऐप तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उस ऐप का नाम है रेड रोज। रोज उस ऐप को डाउनलोड करती है। उसे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा ऐप उसने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। कहानी का अगला सीन हमें रोज के घर की तरफ लेके जाता है। रोज एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार में रहती थी। उसकी 2 जुड़वा छोटी बहन थी और वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसकी माँ, वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। रोज के पापा दिन भर काम करने के लिए बाहर रहते थे, तो इसलिए रोज को अपनी बहनों का ख्याल रखना पड़ता था और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन क्या करे, ये तो रोज की जिंदगी थी। रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलती है क्योंकि उसे पार्टी में पहनने के लिए शॉपिंग भी करनी है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की जया से होती है। रोज जया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि रोज को ऐसा लगता है कि जया बहुत अजीब है, वो भूतों से बात कर सकती है। रोज अपने दोस्तों के ऊपर भी गुस्सा कर रही है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि रोज इतना गुस्से में क्यों है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि नोआ और रेन को एक साथ देख के रोज को बहुत बुरा लग रहा है। रोज अपने दोस्तों से अलग हो जाती है, लेकिन फिर अचानक उसके मोबाइल पे उसी ऐप का एक मैसेज आता है। वो ऐप रोज से पूछ रहा है कि तुम कैसी हो रोज। रोज उसे बताती है कि वो बहुत उदास है। वो ऐप रोज से बोलता है कि हर किसी को मदद की जरूरत है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। रोज को बहुत अजीब लग रहा है। वो मदद लेने से इनकार कर देती है। वो अपने घर पहुंचती है। उसके पापा उसके घर पे नहीं है, वो घर में अकेली है। उसे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। उस ऐप का मैसेज फिर से रोज के पास आता है और इस बार रोज अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो उस ऐप से मदद मांग लेती है। वो ऐप रोज को कहता है कि तुम्हारे दिल में जो भी विश है वो एक मिरर के सामने लिखो और उसको लिख के एक सेल्फी खींच के इस ऐप में डाल दो, तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो जाएगी। रोज मिरर में लिखती है कि उसे जिंदगी में रिस्पेक्ट चाहिए, पैसे चाहिए, प्यार चाहिए और अपनी माँ वापस चाहिए, और उसके बाद वो फोटो खींच के ऐप में डाल देती है। रोज को भी नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आएगा। सुबह होती है, वो अपने घर से बाहर निकलती है, तो घर से बाहर निकलते के साथ वो ये देखती है कि किसी ने उसके घर के बाहर एक महंगे जूते और एक महंगी सी ड्रेस रखी है। रोज को ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये ऐप वाले रोज की मदद कर रहे हैं। इस ऐप में कोई जादू है जो कि रोज की सारी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। रोज बहुत खुश है। वो अपने दोस्तों से जाके मिलती है। वहाँ पर वो रेन और नोआ को फिर से साथ में दिखती है।
है। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने सारे दोस्तों को बता देती है कि रेन और नोआ एक दूसरे से प्यार करते हैं। रेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना ही नोआ को। लेकिन रोज को अब किसी की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके पास उसका ऐप रेड रोज जो था। रोज अब उस ऐप के साथ अपना पूरा टाइम बिता रही है। वो ऐप रोज को कहता है कि जंगल में जाओ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। रोज अपनी बहनों को लेके जंगल में जाती है। वो ऐप रोज से ये कहता है कि अब आग जलाओ। रोज आग जलाती है और उसके बाद उस ऐप का कैमरा ऑन हो जाता है और उसके बाद रोज को दिखता है उस कैमरा में उसकी मरी हुई माँ की आत्मा। रोज बहुत डर जाती है। उसे अब समझ में आ चुका है कि ये ऐप बहुत खतरनाक है। वो अपनी दोस्त ऐश के पास जाती है। वो ऐश से कहती है कि मेरे कैमरे को चेक करो, लेकिन अब ऐश को तो उसके कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोज को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। ऐश रोज को समझाने की कोशिश करती है कि रेन से वापस दोस्ती कर लो, ग्रुप में ऐसे झगड़े अच्छे नहीं लगते। लेकिन रोज को अब ये सब नहीं सुनना। वो अपने घर जाती है और अब वो ये फैसला कर चुकी है कि वो अब इस ऐप को और इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए जानते हैं। रोज ये फैसला करती है कि वो अपने दोस्तों के साथ फिर से जाएगी और फिर से अपने दोस्तों से बात करेगी। वो रेन से मिलती है। रेन भी उससे बहुत प्यार करती है। रेन रोज से कहती है कि मैं तुम्हें मैसेज कर रही थी, कॉल कर रही थी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही थी? रोज को समझ में नहीं आता कि रेन ये क्या कह रही है। उसके मोबाइल पे तो कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। रोज इनकार करती है और इस बात से रेन और रोज का झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो दोनों अपने घर जाती है। रोज बहुत परेशान है। रोज और रेन दोनों बहुत परेशान है। लेकिन फिर अचानक रोज और रेन दोनों के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। रोज के मोबाइल पे रेन की तरफ से, रेन के मोबाइल पे रोज की तरफ से, कि आज रात पार्टी में मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। दोनों को ये लग रहा है कि सामने वाले ने उसे मैसेज किया है, लेकिन रोज को ये नहीं पता था कि अब उसका मोबाइल उसके बस में बिल्कुल नहीं है। रोज अपने दोनों बहनों को घर में अकेला छोड़ के पार्टी की तरफ निकलती है। पार्टी में जाने के बाद उस ऐप का मैसेज एक बार फिर रोज को आता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि नोआ के करीब जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रोज को मजबूरन नोआ के करीब जाना पड़ता है। रेन भी ये सब देख लेती है। सबको ये सब देख लेते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि रोज ने ये क्यों किया। रोज को अब उस पार्टी से निकलना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए रोज को एक और मैसेज आता है। ये मैसेज भी उसी ऐप से आ रहा है। रोज को उस ऐप ने एक वीडियो भेजा है और उस वीडियो में रोज की मरी हुई माँ उसकी दोनों बहनों के साथ है। रोज समझ जाती है कि उसकी बहनें खतरे में हैं। वो भाग के अपने घर की तरफ जाती है। उसकी दोनों बहन बहुत डरी हुई है। वो रोज को ये बताती है कि घर में कुछ अजीब सा हो रहा था। रोज समझ जाती है कि शायद ये उसकी मरी हुई माँ का काम है। वो ये भी समझ जाती है कि जो कुछ भी हो रहा है इस ऐप की वजह से ही हो रहा है। रात में उस ऐप से रोज की माँ की आवाज आती है, जो कि रोज को ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रोज को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अभी बद से बदतर बनेगी। कहानी हमें रेन के पास लेके जाती है। रेन ये देखती है कि रोज ने अपने और नोआ की फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है। ये देख के रेन को बहुत गुस्सा आता है। ग्रुप के सारे लोग परेशान है कि रोज ये आखिरकार कर क्यों रही है। वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो रोज और रेन की दोस्ती फिर से करवाएंगे। इन सब से बहुत दूर रोज परेशान हो चुकी है। उसे ये तो समझ में आ चुका है कि उसकी माँ की आत्मा उसके मोबाइल फोन में है, यानी कि वो किसी को मैसेज या कॉल नहीं कर सकती। अगर उसने ऐसा कुछ किया तो उसका फोन तो उसके बस में है नहीं। रोज ये फैसला करती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रेन को सब कुछ बता देगी। वो रेन के घर में एक लेटर फेंकती है, जहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि रेड रोज क्या है। रेड रोज ऐप की वजह से उसकी मरी हुई माँ वापस आ गई और वो अब उसे परेशान कर रही है। रेन को ये सब देख के बहुत अजीब लगता। वो रोज के पास जाती है, रोज को समझाती है कि ये सब मत करो। रोज उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेन रोज को धक्का दे देती है। रोज रेन को रोकती रहती है, लेकिन रेन वहां से चली जाती है। रोज को समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अगली सुबह एक और कयामत लेके आएगी। सबको ये देखते हैं कि सबके मोबाइल पे रोज और रेन के झगड़े की वीडियो आ चुकी है। सबको ये कह रहे हैं कि रेन बहुत बदतमीज है, उसने रोज के साथ अच्छा नहीं किया। रोज और रेन के दोस्तों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। और अगर रोज और रेन के बीच में झगड़ा हुआ भी तो रोज ने ये
वीडियो अपलोड क्यों किया। कहानी का अगला सीन हमें रोज के पास लेके जाता है। रोज अब तक ये तो समझ चुकी है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके फोन की वजह से हो रहा है। वो अपने फोन को लेके चर्च में जाती है और चर्च का होली वाटर अपने फोन की स्क्रीन पे छिटकने लगती है। जैसे जैसे वो ये काम करती है उसकी मरी हुई माँ उसके सामने तड़पने लगती है और अब आखिरकार रोज की माँ का पीछा उससे छूट चुका है। रोज अब बहुत खुश है। वो अपने घर जाती है। उसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ पर दूसरी तरफ रेन अपने दोस्तों से बात कर रही है। रेन बातों ही बातों में उसे ये बताती है कि जब वो रोज से मिलने गई थी तो रोज किसी ऐप के बारे में बात कर रही थी, किसी रेड रोज ऐप के बारे में। रोज ने बाकी सब दोस्तों को भी लेटर लिखा था। सब दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास भी लेटर आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज सच में किसी मुश्किल में है। रेन को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बहुत परवाह थी। वो सब रोज के घर जाते हैं लेकिन रोज वहाँ है नहीं। उसका परिवार कहीं और जा चुका है और रोज अपने घर में अकेली थी लेकिन रोज जवाब नहीं दे रही। तभी सबके मोबाइल में एक मैसेज आता है जहाँ पर सब ये देखते हैं कि रोज ने अपनी सोशल मीडिया साइट पे पार्टी की फोटो अपलोड की है। सब ये समझ जाते हैं कि शायद रोज बाहर गई है लेकिन किसी को नहीं पता था कि घर के अंदर क्या हो चुका है। अगली सुबह रोज के पापा और उसकी दोनों बहन घर में आते हैं और रोज के पापा ये देखते हैं कि रोज अब मर चुकी है। सब कोई बहुत उदास है। चर्च में रोज के सारे दोस्त बहुत उदास है और सबसे ज्यादा उदास है रेन। रेन को अब रोज की बातों पे यकीन हो रहा है। रोज ने उससे कहा था कि रेड रोज नाम का ऐप ये सब कर रहा है और वो ये बात सबके सामने कह देती है कि रोज अपने आप नहीं मरी, उसे रेड रोज ने मारा है। सारे दोस्त रेन को वहां से लेके जाते हैं। रेन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रेन ये फैसला कर चुकी है कि वो ये पता करके रहेगी कि उसकी दोस्त कैसे मरी। लेकिन तभी अचानक रेन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और ये मैसेज रोज का है और रोज ने उसे रेड रोज का लिंक भेजा है। सारे दोस्त रेन को वो ऐप डाउनलोड करने से मना करते हैं लेकिन रेन उस ऐप को डाउनलोड कर लेती है और अब यहाँ से शुरू होगा रेन की जिंदगी और मौत का सफर। सारे दोस्त ये फैसला करते हैं कि वो रेन के साथ रहेंगे। रोज के साथ जो हुआ वो रेन के साथ नहीं होगा। वो सब मिलके रोज की मौत की सच्चाई बाहर निकालेंगे। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। रेन को भी इस ऐप से वही मैसेज आता है कि अपने विश को मिरर में लिख के उसके साथ सेल्फी खींच के ऐप पे अपलोड करो। रेन मिरर पे लिखती है कि मुझे मेरी दोस्त रोज वापस चाहिए। अब किसी को नहीं पता था कि आगे का वक्त हमें कौन सा नजारा दिखाएगा। मूवी हमें रेन की जिंदगी के बारे में बताती है। रेन की भी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी। रेन अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ ने उसके पिता रिक को छोड़ दिया था क्योंकि रिक को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन रेन अब भी छुप छुप के रिक से मिलती रहती है और वहाँ दूसरी तरफ उसकी माँ एक कॉलेज के प्रोफेसर के साथ डेट कर रही है। रेन की भी जिंदगी में बहुत मुसीबत है और अब उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज भी उसे छोड़ के जा चुकी है। रेन अपने पापा रिक को सब कुछ बता देती है। सिर्फ रिक ही ऐसा है जो कि रेन के ऊपर यकीन करता है। लेकिन इन सब से आखिर होगा क्या? पूरे स्कूल में ये बात फैल चुकी है कि रेन की वजह से ही रोज ने अपने आप को मारा था क्योंकि रेन ने नोआ को रोज से छीन लिया। सब कोई रेन की बुराई करते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपना गुस्सा दूसरी लड़कियों को मार के उनके ऊपर निकाल देती है। रेन के दोस्त उसे समझाते हैं कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं। रेन का दोस्त टैस रेड रोज के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। वो ये कहता है कि कुछ महीने पहले मैनचेस्टर में अलीसा नाम की लड़की ने भी ऐसा ही कुछ किया था और मुझे लगता है कि तुम्हारा और उसका कनेक्शन है। वो सब सोच ही रहे थे कि उन्हें क्या करना है। तभी रेन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जिंदा रहना है तो मैनचेस्टर में आके मुझसे मिलो। रेन और बाकी सब ये फैसला कर लेते हैं कि वो मैनचेस्टर जाके इस मैसेज करने वाले से जरूर मिलेंगे। वो उस लोकेशन पे पहुंचते हैं। तब उन्हें वहां पर जया मिलती है। जया याद है ना आप लोगों को? वही जिसे रोज पसंद नहीं करती थी। जया रेन को सब कुछ बताती है कि मुझे ये सब के बारे में बहुत पहले से पता था। मैनचेस्टर में अलीसा और जेकब नाम के लड़के ने भी अपने आप को रेड रोज के चक्कर में मारा था। इससे पहले वो लोग जया की बात समझ पाते। रेन के मोबाइल में फिर से उस ऐप का मैसेज आता है जिसमें अब रकेल है। उस ऐप का कैमरा ऑन होता है और उसे रकेल दिख रही है। रकेल रेन को अपने पीछे चलने के लिए कहती है और वो रेन को लेके एक टनल की तरफ चली जाती है। जया और बाकी सब दोस्त भी रेन का पीछा कर रहे हैं। तभी रकेल रेन को एक गुमनाम सुरंग की तरफ ले जाती है और रेन को अपने पास बुला रही है। लेकिन रेन को बहुत अजीब लग रहा है। वो रुकी हुई है और तभी वहां से एक
ट्रेन पार होती है। रेन ने अगर रोज की बात मानी होती तो आज वो इस दुनिया से जा चुकी थी। अब वो लोग समझ जाते हैं कि वो सिर्फ जया की मदद ले सकते हैं। जया उन सबको लेके अपने गुमनाम ऑफिस में जाती है जहाँ पर कई सारे हैकर्स काम करते थे। जया भी उनमें से एक थी। वो ये कहती है कि अपना मोबाइल ऑफ करो। रेन जया को ये समझाती है कि सैप ने मुझे मैसेज किया है कि अपना मोबाइल ऑफ करने की गलती मत करना। जया रेन को समझाती है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। रेन मान जाती है। रेन अपना मोबाइल फोन ऑफ कर देती है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कहानी का अगला सीन हमें रेन के घर में लेके जाता है जहाँ पर रेन की माँ अपने बॉयफ्रेंड सिमन का इंतजार कर रही है, लेकिन वो ये देखती है कि रेन के पिता रिक वहाँ पर आ चुके हैं। रिक रेन की माँ रैच को ये बताता है कि रेन की मोबाइल से उसे मैसेज आया है कि उसे मदद की जरूरत है। रेन की माँ और रिच दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर रेन ने ये मैसेज उन्हें क्यों किया है। उन दोनों को तो पता भी नहीं था कि रेन का मोबाइल तो ऑफ है, वो तो किसी और के कब्जे में है। और वहाँ दूसरी तरफ रेन के मोबाइल से जिया को कोई सबूत नहीं मिलता। वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो जेकब के घर जाएंगे और पता करेंगे कि ये सब कैसे हुआ है। वो लोग जेकब के दोस्त बन के जेकब के घर जाते हैं। जेकब की माँ उन सबको पहचान नहीं रही, लेकिन एंथोनी और नोआ जेकब की माँ से बात कर रहे हैं और जया और रेन जेकब के कमरे में जाके तलाशी ले रहे हैं। और वहाँ पर जया को एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। उसे ये पता चलता है कि इस रेड रोज ऐप को और किसी ने नहीं बल्कि जेकब ने बनाया था। अगर जेकब ने इस ऐप को बनाया था तो फिर जेकब कैसे मर गया, और जेकब के मरने के बाद ये ऐप काम कैसे कर रहा है। बहुत सारे सवाल है लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। वो लोग जेकब के घर से बाहर निकलते हैं जहाँ पर जेकब की माँ उन्हें ये बता देती है कि मुझे पता था कि तुम जेकब के दोस्त नहीं हो, लेकिन तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगा। एंथोनी और जेकब की माँ के बीच में एक बॉन्डिंग बन चुकी है। एंथोनी जेकब की माँ से वादा करता है कि वो दोबारा उनसे मिलने जरूर आएगा। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। रेन अपना मोबाइल ऑन करती है और तब उस ऐप से रेन को मैसेज आता है कि जेकब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो तो रोज के साथ है। वो सब डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। वो लोग बोल्टन की तरफ वापस लौटते हैं, लेकिन रेन को पता नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बहुत खराब होगी। कहानी हमें रेन के घर की तरफ लेके जाती है जहाँ पर रिक रेन की माँ रैच को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी बेटी को हम दोनों की जरूरत है। और उसी वक्त वहाँ पर रेच का बॉयफ्रेंड सिमन भी आ जाता है। सिमन रिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है और रिक और सिमन के बीच में हाथापाई हो जाती है। इससे पहले बात और बिगड़ती, वहाँ पर रेन आ जाती है। रेन को देख के रिक वहाँ से चला जाता है और रेन की माँ ये सोचती है कि ये सब रेन ने किया है। वो अब रेन से बात नहीं करना चाहती। रेन को समझ में आ जाता है कि ये सब उस ऐप ने किया है और अब रेन को इन सारी बातों से नफरत हो रही है। वो अपने फोन को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेन को क्या पता था कि फोन को फेंकने से उसकी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कहानी हमें जया की तरफ लेके जाती है जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये ऐप काम कैसे करता है। तभी उसके घर में उसके लिए फोन आता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि जेकब का है। जेकब जया से ये कहता है कि रेन का वक्त अब पूरा हो चुका है। जया समझ जाती है कि रेन के ऊपर खतरा है। कहानी हमें टैस के घर की तरफ लेके चलती है जहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठा है और सबके मोबाइल में रेड रोज का एक टाइमर चल रहा है। जया भी वहाँ पहुँचती है। बाकी सब कोई वहाँ पर है। सब कोई जया को ये बताते हैं कि रेड रोज ने उन्हें बताया है कि आज रात तक वो रेन को मार देगा। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो रेन को कैसे बचाए। सारे दोस्त मिल के एक प्लान बनाते हैं कि वो आज पूरा दिन और पूरी रात इसी घर में बंद रहेंगे। ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। लेकिन क्या उन लोगों का प्लान कामयाब होगा? आइए जानते हैं। कहानी हमें रेन की माँ रेच की तरफ लेके चलती है। रेच जो कि अपने बॉयफ्रेंड सिमन से मिलने के लिए गई है। सिमन बहुत परेशान है, वो रो रहा है। रेच उसके पास आती है। वो सिमन से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सिमन रेच से कहता है कि मुझसे दूर रहो। सिमन कुछ तो छुपा रहा है। वो क्या है ये तो हमें आगे की कहानी बताएगी। मूवी का अगला सीन हमें टैस के घर की तरफ लेके जाता है जहाँ पर सारे दोस्त बंद है और अब वो लोग डर रहे हैं क्योंकि रेड रोज का दिया हुआ टाइमर अब खत्म होता जा रहा है। अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है और वो लोग दरवाजा खोल के चौंक जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि स्कूल के सारे लोग उसके घर आए और वो उन्हें ये बताते हैं कि टैस ने हमें इनवाइट किया है। टैस भी ये समझ जाता है कि उसके मोबाइल पे भी उसका कोई काबू नहीं है। ये सब रेड रोज कर रहा है। रेड रोज नहीं चाहता कि रेन उस घर में अकेले रहे और
जिंदा रहे। वो लोग अभी भी रेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग रेन को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उस कमरे में जया भी है, ऐश भी है, ताकि रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। वहाँ दूसरी तरफ रिक रैच के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि रेन उसे एक रेड रोज ऐप के बारे में बता रही थी। उसकी बेटी की जान खतरे में। रैच और रिक ये फैसला करते हैं कि वो रेन के पास जाएंगे। वो लोग अपनी बेटी को बचाने जा रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ टैस के घर में अचानक टीवी में एक वीडियो चलता है, रेन का वीडियो, जहाँ वो रोज से माफी मांग रही है। ये सब देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है। सबको ये लगता है कि रेन ये जानबूझ के कर रही, वो रोज की मौत का फायदा उठाना चाहती है। सब रेन को सुनाने लगते हैं। रेन को बहुत गुस्सा आता है। वो पार्टी से बाहर निकल जाती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से जा पाती, वहाँ पर सिमन आ जाता है और सिमन रेन को ये कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हें लाने के लिए भेजा है। रेन सिमन के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रेन कितनी बड़ी गलती कर रही है। उसके वहाँ से जाने के बाद जया वहाँ से बाहर निकलती है अपने दोस्तों के साथ और वो सबको ये बताती है कि रेड ऐप के कोड को जेकब ने नहीं बनाया था, उसके साथ कोई और भी था। वो कौन था किसी को समझ में नहीं आ रहा और अब रेन भी उन्हें कहीं नहीं मिल रहा। तभी वहाँ पर रिक और रैच पहुँचते हैं। उन्हें देख के नोआ ये समझ जाता है कि सिमन ही शायद जेकब का पार्टनर है और वो रेन को मारना चाहता है। नोआ और बाकी सब रेन को बचाने के लिए सिमन के पीछे जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ सिमन रेन को लेके एक कैफे में पहुंचता है। कैफे के अंदर जाते के साथ रेन अपनी माँ को बुला रही है। उसे लग रहा है कि शायद उसकी माँ यहीं पर है, लेकिन उसे जया का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जेकब का पार्टनर और कोई नहीं बल्कि सिमन है। रेन समझ जाती है कि सिमन उसे मारना चाहता है। सिमन रेन के ऊपर हमला कर देता है। रेन सिमन से बचते हुए किसी तरह से ऊपर छत पे चली जाती है। अब सिमन भी छत पे आ चुका है, लेकिन इससे पहले सिमन उसे मार पाता। वहाँ पर सब कोई पहुंच जाते हैं। सिमन सबको देखता है और अब उसे समझ में आ चुका है कि वो रेन को मार नहीं पाएगा। वो छत से कूद के अपनी जान दे देता है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों कैसे हुआ। कहानी आगे बढ़ती है, यानी कि 6 हफ्ते आगे। अब रेड रोज खत्म हो चुका है। सब ये सोचते थे कि जेकब का पार्टनर सिमन था, लेकिन क्या ये सच है? आइए जानते हैं। अब वो लोग बहुत खुश हैं। सब कोई प्लान बना रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। रिजल्ट आता है, सब के सब पास कर जाते हैं और अब वो लोग पार्टी करेंगे। लेकिन इन सब में से एंथोनी की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। एंथोनी की माँ दिन भर नशे में रहती थी। एंथोनी को अपनी माँ की बहुत कमी खलती थी। याद है ना जेकब की माँ, जिसके साथ एंथोनी का बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। एंथोनी अपना रिजल्ट लेके जेकब की माँ के पास जाता है। जेकब की माँ बहुत खुश होती है। वो एंथोनी को जेकब का टैब देती है कि ये तुम्हारे काम आएगा। एंथोनी वो टैब लेके वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन अब एंथोनी सीरियस है क्योंकि जेकब के टैब में उसे रेड रोज का ऐप मिलता है। वो उस टैब को लेके जया के पास जाता है और उसके बाद एंथोनी और जया को कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जो कि किसी को नहीं पता था। उन्हें अब तक ये लग रहा था कि रेड रोज नाम का बस एक ऐप है, लेकिन जया ये सच्चाई पता करती है कि रेड रोज कोई ऐप नहीं बल्कि एक वेबसाइट है। डार्क वेब में रेड रोज नाम की एक वेबसाइट बनी हुई है। अब ये वेबसाइट करती क्या है, इसका पासवर्ड क्या है, कुछ जया को नहीं पता। जेकब के टैब में जेकब के कुछ वीडियोस भी है। जया एंथोनी से कहती है कि मैं उसके वीडियोस से ये पता लगाने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार इस रेड रोज की वेबसाइट में होता क्या है। जया को भी नहीं पता था कि वो किस मुसीबत में पड़ने जा रही है। एंथोनी और जया ये फैसला करते हैं कि वो ये बात और किसी को नहीं बताएंगे। जया और एंथोनी पार्टी में पहुंचते हैं। सब बहुत खुश है कि रेड रोज अब खत्म हो चुका है। वो सब पार्टी करते हैं, लेकिन रेन को अभी भी रोज की बहुत याद आ रही है। पार्टी करते वक्त जया रेन को ये बता देती है कि रेड रोज खत्म नहीं हुआ है। रेड रोज की एक वेबसाइट है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये रेड रोज है क्या। उसे जेकब की वीडियो से ये पता चला है कि जेकब के पार्टनर का नाम गार्डनर है। आखिर ये गार्डनर है कौन? और जेकब की वीडियो देखने के बाद ये तो समझ में आ गया है कि सिमन गार्डनर नहीं था। सिमन भी एक विक्टिम था। वो रेड रोज या जेकब का पार्टनर नहीं था। रेन को भी ये सब सुन के बहुत अजीब लग रहा है। जया अपने घर जाती है। वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार गार्डनर है कौन। जेकब की बातों से जया उस वेबसाइट में घुसने का पासवर्ड पता कर लेती है। वो उस वेबसाइट में घुसती है और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख के वो चौंक जाती है। वो देखती है कि उस वेबसाइट
पे रेन और उसके बाकी सारे दोस्तों का वीडियो चल रहा है, वो भी लाइव में, और बहुत सारे लोग उसे बैठ के देख रहे हैं। जया को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी जया की स्क्रीन पे एक मैसेज आता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, और फिर जया के घर में आग लग जाती है। जहाँ पर एक तरफ जया के घर में आग लग चुकी है, वहीं दूसरी तरफ एक अनजान साया ऐश को पहाड़ी से धक्का दे देता है। मूवी का अगला सीन हमें हॉस्पिटल में लेके जाता है, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ऐश की हालत बहुत खराब है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया। तभी वहाँ पर जया की माँ आती है, जो कि उन्हें ये बताती है कि जया कल रात मर गई। रेन समझ जाती है कि जया उसे जो कुछ कह रही थी वो बिल्कुल सही है। गार्डनर अभी तक मरा नहीं है और सिमन जेकब का पार्टनर नहीं था। वो अपने दोस्तों को सारी बातें बताती है। वो सब समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो गार्डनर को रोकना पड़ेगा, रेड रोज ऐप को रोकना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? आइए जानते हैं। एंथोनी अभी भी ऐश के साथ है और बाकी सब अपने घर से जरूरी सामान लेके हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्या वो आ पाएंगे? चलिए देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि गुमनाम साया नोआ के ऊपर हमला कर देता है। वो नोआ को बेहोश कर देता है। वो एक लड़की है और वो अब नोआ को कभी भी मार सकती है। वो नोआ से कहती है कि गार्डनर चाहता है कि तुम में से कोई एक आज मरे। नोआ चिल्लाता है कि रेन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो लड़की नोआ की बात सुन के बहुत इंप्रेस होती है और वो ये फैसला करती है कि वो नोआ को छोड़ देगी। वो नोआ को छोड़ देती है। नोआ हॉस्पिटल की तरफ भागता है और वहां दूसरी तरफ एंथोनी को भी उसके घर में कॉल आता है, जहां पर उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में। एंथोनी भी अपने घर से बाहर निकलता है और वहां दूसरी तरफ रेन को ये पता चलता है कि उसके पिता रिक सुबह से कहीं गायब है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। सबकी जिंदगी बहुत बुरी तरीके से उलझ चुकी है। सब कोई हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां हॉस्पिटल में टैस ये दिखता है कि एशली कहीं गायब हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐश आखिर गई कहाँ। वो पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा है लेकिन उसे ऐश का नामो निशान नहीं मिल रहा। तभी उसे एक कॉल आता है और ये कॉल और किसी का नहीं बल्कि जया का था। जया अभी भी जिंदा है। जया टैस को ये बताती है कि जब उन्होंने मेरे घर में आग लगाया तो मैं बच के बेसमेंट की तरफ चली गई, जहाँ मैंने अपना लैब बनाया हुआ है, और अब मैंने सब कुछ पता कर दिया है। रेड रोज कोई शैतान का नहीं बल्कि इंसानों का काम है। रेड रोज एक वेबसाइट है जहाँ पर कुछ सनकी लोग अपना टाइम पास करते हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खेल के, उन्हें मरता हुआ देख के, उनकी जिंदगी हराम करके। और अब ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इन्हीं ने रोज को मारा था और ये अब हमें मारना चाहते हैं। मैं इनकी वेबसाइट पे हूँ और इन्होंने ऐश को मुर्दा घर में रखा हुआ है। जाओ जाके ऐश को बचाओ। टैस जया की बात सुन के ऐश को बचाने के लिए चला जाता है और एन मौके पे वो ऐश को बचा लेता है। बाकी दोस्त भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि जया जिंदा है। जया सबको ये बताती है कि रेन के पापा रिक उनके कब्जे में है और थोड़ी देर के बाद रेन के मोबाइल में भी उस ऐप का मैसेज आ जाता है कि अगर अपने पापा को जिंदा देखना है तो मुझसे आके मिलो। रेन सबको छोड़ के वहां से चली जाती है। रेन मौत के मुंह में जा रही है और उसके दोस्तों को ये पता तक नहीं कि वो कहाँ जा रही है। नोआ को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी वही लड़की नोआ से मिलती है जिसने नोआ की जान को बख्शा था। वो नोआ को बता देती है कि रेन कहाँ गई है। सारे दोस्त रेन के पीछे जाते हैं। रेन भी रेड रोज के अड्डे पे पहुंच जाती है, लेकिन ये रेड रोज है क्या, ये बताने के लिए कहानी हमें पास की तरफ लेके चलती है, यानी कि जेकब के पास। जेकब एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था जो कि अपने क्लास की एक लड़की एलिसा को बहुत पसंद करता था। याद है ना एलिसा, वही लड़की जो सबसे पहले मरी थी। वो किसी भी तरह से एलिसा को अपनी दिल की बात बताना चाहता था। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलके, कुछ ऑनलाइन पार्टनर्स के साथ मिलके एक ऐप बनाया जिसका नाम उसने रखा रेड रोज। उस ऐप को उसने एलिसा के मोबाइल में डाउनलोड कर दिया और वो एलिसा से उस ऐप के जरिए सारे सवाल पूछता था। एलिसा उसे सारे सवालों के जवाब देती थी। धीरे धीरे जेकब को सब कुछ पता चलता गया कि एलिसा को क्या पसंद है क्या नहीं, और इस बात का फायदा उठा के जेकब एलिसा का एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन उसे एलिसा का बॉयफ्रेंड बनना था। हमें दिखाया जाता है कि उसके ऑनलाइन पार्टनर जिसमें से गार्डनर भी एक था, वो जेकब को कहता है कि एलिसा को प्रपोज कर दो। बाकी सब जेकब का
मजाक उड़ा रहे हैं कि अलीसा कभी भी जेकब को हाँ नहीं कहेगी। जेकब को बहुत गुस्सा आता है। वो अलीसा को जाके प्रपोज कर देता है, लेकिन अलीसा उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है और कुछ नहीं। जेकब का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके बाद गार्डनर का मैसेज आता है। गार्डनर जेकब को समझाता है कि इस ऐप का एडमिन मुझे बना दो। मैं इस ऐप में कुछ ऐसे चेंजेस करूंगा जिसके बाद हम अलीसा से बात करके उसका मन बदल सकते हैं और वो भी तुमसे प्यार करने लगेगी। जेकब ऐसा ही करता है। वो गार्डनर को रेड रोज का एडमिन बना देता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। गार्डनर और बाकी सब मिलके अलीसा का फोन, उसका लैपटॉप और उसकी सारी जिंदगी को हैक कर लेते हैं और वो अलीसा को डराने लगते हैं। और अलीसा को डरता हुआ देख के उन सबको बहुत मजा आ रहा है। जेकब ये सब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वो लोग अलीसा को मार देते हैं। ये सब देख के उन्हें बहुत मजा आया और अब वो लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो यही करेंगे, लोगों को चुनेंगे, उनकी जिंदगी के साथ खेल खेलेंगे और वेबसाइट में अपलोड करके पैसे कमाएंगे ताकि सन की लोग मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके। जेकब गार्डनर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्डनर जेकब को भी मार देता है। कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आई है, जहाँ पर एक तरफ रेन मौत के मुंह में पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ रेन के सारे दोस्त टनल का इस्तेमाल करके रेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रेड रोज ऐप वाले सब कुछ जानते थे। वो उसके दोस्तों को मारना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग नोआ और बाकी दोस्तों को मार देते। जया अपनी समझदारी का फायदा उठा के उन लोगों को बचा लेती है। अब उन लोगों का एक ही मकसद है, रेन को बचाना। रेन अंदर की तरफ पहुंचती है, जहाँ पर वो ये देखती है कि उसके पिता रिक वहाँ पर सामने है और उसके सामने आता है खतरनाक सा आदमी गार्डनर और रेन की ये मुलाकात वेबसाइट में सब कोई बैठ के देख रहे हैं। सब कोई को मजा आ रहा है। सब कोई अपने पैसे दांव पे लगा रहे हैं कि रेन जिंदा बचेगी या नहीं। उनके लिए तो ये सब बस एक खेल है। लेकिन अब नोआ भी वहां पर पहुंच चुका है। नोआ पत्थर से गार्डनर का ध्यान पटाता है और इसका फायदा उठा के रेन गार्डनर के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। नोआ जया से कहता है कि इस ऐप को डिलीट कर दो, इस वेबसाइट को डिलीट कर दो, और जया भी यही कर देती है। अब वो ऐप पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रेन का पिता रिक रेन को समझाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं सबको ये बताऊंगा कि इसे मैंने मारा है। रेन अपने पिता की बात मान जाती है। सारे दोस्त बच चुके हैं। रिक को पुलिस पूछताछ करने के लिए अपने साथ लेके जाती है। अब उन्होंने रेड रोज को खत्म कर दिया है, उन्होंने गार्डनर को खत्म कर दिया है। जया भी बहुत खुश है। वो अपने दोस्तों के पास जा रही है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसने नोआ को बचाया था। वो लड़की जया से मिलती है और जया को समझ में आ जाता है गार्डनर वो इंसान नहीं बल्कि ये लड़की थी, और यही लड़की जेकब की पार्टनर भी थी। जया उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो लड़की कहती है कि मजा तो आता है इसलिए किया। मैं रेन को शुरुआत से पसंद करने लगी थी और मैं नहीं चाहती थी कि इस खेल में रेन हार जाए, इसलिए मैंने रेन की मदद की। जया उससे कहती है कि मैंने रेड रोज को खत्म कर दिया है, लेकिन वो लड़की हंसती है और कहती है कि रेड रोज तो एक आइडिया है जिसे कोई नहीं खत्म कर सकता। वो लड़की वहां से चली जाती है। जया और सबकी जान तो बच चुकी है, लेकिन उस लड़की यानी कि गार्डनर का कहना बिल्कुल सही था। रेड रोज खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ महीने बाद टोक्यो में ये गेम दोबारा चालू हो चुका है और अब किसकी जान कब जाएगी ये किसी को नहीं पता। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस बार कोई बचेगा या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।